Hello students, today we discuss the topic of revaluation. Revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities means at the time of change in profit sharing ratio, admission of a partner और retirement. क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म के जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको रीवैल्यू किया जाता है, उनकी वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट किया जाता है। तो उस टाइम पर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। इस अकाउंट से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशो। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज़ इन एसेट्स। जब एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ होता है तो आप कौन सी जर्नल एंट्री पास करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। और जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है देन इससे रिवर्स एंट्री पड़ेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसी तरह इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़, जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो हमारी जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़। इट मीन्स हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हो रही हैं? इंक्रीज़ हो रही हैं और हमें लॉस हो रहा है। डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ मीन्स इससे रिवर्स एंट्री पड़ेगी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो और साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं अपने किसी न किसी एसेट्स पर, जैसे डेटर्स पर प्रोविज़न क्रिएट की जाती है तो उस टाइम पर हमारी एंट्री क्या पड़ेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न ऑन डाउटफुल डेट्स, या किसी भी और एसेट पर जब हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। इट मीन्स लॉस इन अवर एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मीन्स कई बार क्या होता है कि हमारे बुक्स में कुछ एसेट, हमारे बिजनेस में कुछ एसेट्स इस तरह के हैं जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, बट नाउ हम उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, देन एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है बट नाउ वी हैव टू पे देम, देन एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़, ठीक है। ये था हमारा जर्नल एंट्रीज कि किस वे से हम अपनी बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की किस तरह प्रिपेयर किया जाएगा। जिस तरह हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, डेबिट, क्रेडिट और इसकी डेबिट साइड जैसे हमने जर्नल एंट्रीज पास आउट किया उसकी लेजर पोस्टिंग। टू assets, decrease in the value of assets. To liabilities, increase in liabilities. To provision, creation of provision. और इधर क्रेडिट साइड पर बाय एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं एसेट तो क्रेडिट साइड पर आएंगे, बाय लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ हो रही हैं तो क्रेडिट साइड पर आएंगी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, वो भी क्रेडिट साइड पर आएंगे, और बाय प्रोविज़न डिक्रीज़ इन प्रोविज़न। कई बार क्या होता है कि हमें ऑलरेडी प्रोविज़न क्रिएट की हुई है लेकिन अभी हमने उस प्रोविज़न को डिक्रीज़ किया है, देन इन दैट केस दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पर रहेगा टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम उनकी ओल्ड रेशो में, और अगर लॉस है देन दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड बाय लॉस टू द कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशो। एंड यहाँ से ये लॉस और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इस टॉपिक को एक प्रॉब्लम के थ्रू करते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 20 स्टेटमेंट देखिए पहले आप। A, B and C are partners in the ratio of 3:1. On 31st March 2016, the following revaluation was made. Furniture 25,000, now revalued at 22,000. Stock rupees 10,000, now revalued at rupees 4,000. Debtors rupees 40,000. Provision required to be made 10% on debtors and unrecorded liabilities are rupees 1,000. जर्नल रिजर्व है हमारी बुक्स में 12,000 का। द पार्टनर्स हैव टू डिसाइड टू चेंज देयर रेशो। इट मीन्स नाउ पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि वे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करेंगे। द न्यू रेशो विल बी इक्वल, पहले क्या थी ओल्ड रेशो 3:2:1, नाउ 1:1:1। जर्नल रिजर्व अकाउंट इज़ नॉट क्लोज। इट मीन्स जर्नल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाएगा, इसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करेंगे जो भी हम इस क्वेश्चन में करेंगे। पास आउट जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट।
तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास फर्नीचर था 25,000 का, और अब वो कितने का रीवैल्यू किया गया है? 25,000 का था, अब रीवैल्यू किया गया 22,000 का। दैट मीन्स डिक्रीज इन द फर्नीचर। तो आपकी एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस फर्नीचर। इट मीन्स दैट विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। इसी तरह आपका स्टॉक था जो पहले था 10,000 का और अब रीवैल्यू किया गया 4,000 का। दैट मीन्स ऑल्सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 6,000। नाउ डेटर्स थे 40,000 के और उस पर प्रोविज़न क्रिएट की गई है 10%। दैट मीन्स 4,000 प्रोविज़न क्रिएट की गई है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न ऑन डेटर्स 4,000। इसी तरह अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 1,000 की, तो उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। दैट मीन्स इंक्रीज इन द लाइबिलिटी। ठीक है, और जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपको, उसकी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसकी हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करेंगे। तो टोटल आपका हुआ 6,3,9,000 और 5,000 14,000। लॉस हुआ क्योंकि क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है। बाय लॉस टू द कैपिटल अकाउंट 14,000 दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इट मीन्स हमने जो लॉस था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। अब हम बात करते हैं जनरल रिजर्व की। तो हमारे पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है 12,000 और हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी। दैट मीन्स दैट विल बी एडजस्टेड थ्रू अ एडजस्टमेंट एंट्री। नाउ फॉर द एडजस्टमेंट एंट्री वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, जो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1 और न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। एक ही क्या है? 3/6 माइनस ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड क्या है? 3/6 माइनस 1/3 न्यू रेशो एंड 1/6 सैक्रिफाइसिंग शेयर। इसी तरह बी का कैलकुलेट करेंगे 2/6 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 1/3 दैट मीन्स नील। इट मीन्स बी ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसी तरह हम सी की कैलकुलेट करेंगे 1/6 माइनस 1/3 दैट मीन्स माइनस 1/6 सी विल गेन्ड। ठीक है, तो नाउ एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है हमारी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट? दैट विल बी कैलकुलेट हियर। जनरल रिजर्व है आपका 12,000 का और वो कितने से गेन कर रहे हैं और कितने से सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1/6 से। 12,000 मल्टीपल 1/6 दैट मीन्स 2,000 की एंट्री हम पास आउट करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और इस एडजस्टमेंट एंट्री का मीन मतलब क्या है कि हमने 2,000 से ये एडजस्टमेंट कर ली। अब जो 12,000 जनरल रिजर्व है दैट विल बी डिस्क्लोज एज इट इज़ इन द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि रेशियो चेंज होने के बाद भी ये 12,000 है एज इट इज़ किस में शो होगा? लाइबिलिटी साइड पे शो होगा। और जो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू किया है, डिक्रीज और इंक्रीज़ हुई है हमारे एसेट्स की वैल्यू, ये बैलेंस शीट में जाएंगी एडजस्टमेंट्स के बाद। मतलब कि फर्नीचर 3,000 डिक्रीज़ होकर जाएगा, स्टॉक वो भी डिक्रीज़ होकर जाएगा, प्रोविज़न क्रिएट करेंगे हम, डेटर्स में से रिड्यूस करेंगे और लाइबिलिटी साइड पर हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी शो करेंगे 1,000 को। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।